हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मानसी गुप्ता। वेलकम टू अवर चैनल आरपीएम विद्यापीठ। बच्चों, अभी तक मैंने पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था रियल नंबर में कुछ बेसिक्स नंबर्स के बारे में, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। उसमें मैंने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आपको अच्छे से डिफाइन किया था, क्योंकि वो हमारे जो चैप्टर है रियल नंबर उसका मेन है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर, जो कि है रियल नंबर। उसकी जो हमारी पहली थ्योरम है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहती है थ्योरम? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मैंने यहाँ पे यूनिक और ऑर्डर को अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बस इतना कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को अगर हम फैक्टर करें उनके प्राइम फैक्टर्स में, तो वो जो फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी, मतलब एकदम अकेली होगी या फिर एकदम अलग होगी, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। और ऑर्डर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर कैन बी चेंज्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ, दूसरा 1। तो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हमारी थ्योरम बस यही कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को अगर हम उसके प्राइम फैक्टर में ओपन करें तो वो जो फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी और उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा, एक मिनट। तो सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, ले लेते हैं 420। एक मैंने नंबर ले लिया 420। अब हम इसके फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। तो 420 के अगर हम फैक्टर करें तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा, जैसे 420। अब हम 420 के फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा? सबसे पहली बात दिमाग में ये रखना है कि जो फैक्टर करेंगे या फिर जिससे हम इसको फैक्टर करेंगे वो प्राइम होने चाहिए, मतलब या तो 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और तुम्हारा 11 हो, मतलब कुछ इस टाइप के नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो 420 है, इसको हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0। देन अब ये किससे जाएगा? 2 से फिर से चला जाएगा लास्ट में 0, क्योंकि हमें पता है जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमारा लास्ट में जो तो 2 से हो जाएगा। अब 2 से करें अगेन, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फिर ये हमारा लास्ट में 5 है, तो 5 से करते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। 3 से करते हैं, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो हमने देखा 420 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे वो कुछ आ रहे हैं 2 × 2 × 5 × 3 × 7। मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर × 5 × 3 × 7। ये जो फैक्टराइजेशन आई है बेटा वो यूनिक है। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर, जैसे मैं अगर इसी 420 को, जैसे मैंने यहाँ पहले 2 से किया, अगर मैं इसको 5 से करूँ तो 5 से करूँ तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 4 जा 20। 2 से करो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। देन अगेन 2 से करें तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये हमारा 3 से जाएगा तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो ये हमारा देख रहे हैं 420 को मैंने फिर से दूसरे नंबर से 5 से पहले किया, फिर भी हमारा कुछ आ रहा है 5 × 2 × 2 × 3 × 7 सेम आ रहा है। इसको और सॉल्व करें तो 5 × 2 का स्क्वायर × 3 × 7। तो हम देख रहे हैं बस हमारा ऑर्डर चेंज है। हाँ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर मैंने पहले कर लिया, वही चीज़ मैंने यहाँ पे बाद में करी। तो बस ऑर्डर का डिफरेंस है, बट फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। वही फैक्टर यहाँ भी है, वही फैक्टर यहाँ पे भी, क्योंकि नंबर सेम है तो फैक्टराइजेशन भी हमारी सेम होगी। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लें हमारा 26। अब 26 के मैं फैक्टर करती हूँ तो हमारा 26 हो जाएगा, सबसे पहले 2 से कर दो, 2 1 जा 2, 2 से 6, 13 से गया। तो हम ये देख रहे हैं 26 को हम कैसे ले सकते हैं?
2 इंटू 13, दोनों ही हमारे प्राइम नंबर हैं और दोनों की फैक्टराइजेशन यूनिक है। और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसको हम 13 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इन्हीं भी दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा सेम आता है। अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो भी 10 ही मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करें तो भी 10 मिलेगा। ऑर्डर इज़ नॉट मैटर इन मल्टीप्लिकेशन। तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक। बस यही कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, हमारा 26 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट? क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब इसके 26 और 1 के अलावा 2 फैक्टर और मिल रहे हैं, 2 और 13। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। इसके मैंने प्राइम फैक्टर करे, मतलब 2 और 13, तो ये जो है इनके जो फैक्टर्स हैं प्राइम वो यूनिक होंगे। सिर्फ 26 से यही 2 प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। यूनिक का मतलब बस यही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कुछ एग्जांपल हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इनको एक्सप्रेस करना है तो सबसे पहला हमारा है 140। कौन सा है हमारा नंबर? 140। तो 140 को अगर हम सॉल्व करें तो लास्ट में हमारा 0 है तो 2 से चला जाएगा, 2 7 जा 14, 0। देन 2 से करें, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब मैं इसको 5 से करूँ, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। हमेशा प्राइम से ही करना है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बस यही कहती है। तो हम 140 की अगर फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। बुक्स में ऐसे ना देकर एज लाइक ट्री मेथड टाइप्स का भी देते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, हमें पता है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इस साइड लिखो, डिवाइड करो तो 2 7 जा 14 और 0। देन अगेन इसके फैक्टर करो तो ये 2 से जाएगा, 2 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। देन अगेन इसको सॉल्व करो तो 5 से, तो 5 7 जा 35। सारे इधर प्राइम हो गए हमारे, बस हमें प्राइम चाहिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 7। तो यहाँ पे भी हमारा कुछ वही मिल रहा है कि 140 को किया तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो हमने देखा 140 एक कंपोजिट नंबर था, इसको मैंने प्राइम फैक्टर्स में सॉल्व किया है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं 156। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 156। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 156। 2 से करें, लास्ट में 6 से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। देन 2 से करें तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये हमारा 3 से चला जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये हमारा 13, क्योंकि मैं 13 एक प्राइम नंबर है, 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। तो 156 के हमें फैक्टर क्या मिल गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, मतलब ये हो जाएगा कुछ तुम्हारा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो हम देख रहे हैं 2 भी हमारा प्राइम है, 3 भी हमारा प्राइम है, 13 भी हमारा प्राइम है। तो 156 एक कंपोजिट नंबर था, उसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया। अब इसको आप अगर ऐसे भी करना चाहो, जैसे बुक्स में डिफाइन है तो ऐसे भी कर सकते हो। पहले 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अब ये 78 ले लेंगे, 78 को करो तो फिर लास्ट में 8 है, 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। देन 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये हो जाएगा 2, फिर ये 2, ये 3 और 13। तो जो ये 156 है ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, सेम है। फिर इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है 234। अब इसको करते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 234। 234 को हम डायरेक्ट इसी मेथड से कर रहे हैं। तो 234, इसको सबसे पहले लास्ट में 4 है तो 2 से चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब ये हमारा 3 से चला जाएगा, तो 3 से जाएगा तो 3 5 जा 15। नो सॉरी 3 से नहीं जाएगा, एक मिनट कुछ गलत हुआ है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। हाँ, अब हमारा ये 3 से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 गया 3 9 जा 27। देन अगैन ये हमारा 3 से चला जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमें लास्ट में प्राइम मिल गए, तो 2 3, ये 3 और ये 13। तो ये 234 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13।
तो ये है हमारा एक कंपोजिट नंबर, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख रहे हैं। वैसे भी करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो आप, ये तो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। 2 से तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, देन 3 से किया तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, देन अगेन 3 से किया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 13। कोई मतलब नहीं, सेम चीज़ें, बस लिखने का वे वो है। आई होप आपको ये फंडामेंटल थ्योरम समझ में आई होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें बताना है कि ये हमारे कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम पहला नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले हम पहला नंबर ले लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13। तो हमारा क्या गिवन है क्वेश्चन हमें गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13। आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके देन ऐड करके 13 को भी कर सकते हैं, और अगर इजी वे में करना है जैसा हम मैथ्स में करते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं प्लस से एक ये चीज़ है, दूसरी ये चीज़ है जो प्लस से जुड़ी हुई है। हमारा इन दोनों में क्या कॉमन है, 13 हमारा यहाँ भी आ रहा है और 13 हमारा यहाँ भी आ रहा है, तो हम 13 इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो हम 13 यहाँ से कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 और ये प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 13, ये 77 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 78। अब हम इसका मल्टीप्लाई करें। वैसे यहाँ से भी अंडरस्टूड हो गया है कि दो फैक्टर हमें मिल रहे हैं तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, बट हम इसको पूरा डिफाइन करते हैं। 78 की मल्टीप्लाई 13 से करें, 3 24 का 4 कैरी 2, 7 से 21 और 2 23, देन 8 और 7, तो आ जाएगा 4, 8 और 3 हमारा हो जाएगा 11 का 1 कैरी 1, 7 2 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1014। अब हम इसके फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं 1014 के। तो हम करते सबसे पहले लास्ट में 4 है तो 2 से ले जाते हैं, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब ये किससे जाएगा, 3 से करते हैं। 3 से क्यों, क्योंकि 7 और 5 इन सब सम डिजिट का सम कर ले, 7 और 5 12 और 12 3 से डिवाइड है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 और ये तुम्हारा हो जाएगा 3 6 जा 18, फिर ये 2 जाएगा 3 9 जा 27। अब हमें पता है ये 13 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको डायरेक्ट 13 से करते हो। 13 1 जा 13, 3 गया 13 3 जा 39, देन अगेन 13 से करते हो, 13 1 जा 13, तो ये हो जाएगा 1014 का। मैंने क्या देखा कितने फैक्टर मिल रहे हैं हमारे, 1 मिनट। तो हमने देखा 1014 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखें तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स hence it is a composite number। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सबसे पहले हमें नंबर गिवन था, मैंने देखा ये प्लस से दो चीज़ें ऐड है, इन दोनों में कॉमन क्या है 13, मैंने कॉमन लिया तो बचा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस का 1। अब इसकी मल्टीप्लाई 77 प्लस का 1 तो यह है 78, मल्टीप्लाई करने पर आया 1014। इसके फैक्टर किए तो मैंने देखा मोर देन 2 फैक्टर मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है हमारा हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। अब हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे भी ये प्लस से जुड़ा हुआ है, एक पार्ट हमारा ये है
और एक पार्ट है 5। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 है कॉमन, 5 कॉमन है, हम 5 कॉमन लेके भी कर सकते हैं और सिंपली इसकी मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हो। तो आप अगर चाहो तो 5 कॉमन भी ले सकते हो, वरना आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो सिंपली मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कॉमन लेके भी बता दूंगी। तो 7 6 जा कितना होता है 42, मल्टीप्लाई 5 4 जा कितना होता है 20, 23 जा कितना होता है 60, तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई 62 जा 120 प्लस का 5। अब हम 120 की मल्टीप्लाई 42 से करें तो आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 5040 प्लस का 5, तो ये आ जाएगा 5045। अब हम इसके फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा नंबर मिल गया है 5045। किससे जाएगा 5 से ले जाते हैं, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 है तो 5 से जाएगा। तो 5 से जाते हैं, 5 1 जा 5 और 0 और ये 2 नंबर एक साथ 5 9 जा 45। अब ये हमारा किससे जाएगा, इसी से नहीं उसी से जाएगा। तो हम क्या करें कि जो 5045 है इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो 5 इंटू 1009, आई थिंक ये किसी से भी नहीं जाएगा, जाए तो आप चेक कर लेना। तो 2 नंबर हमें मिल गए हैं, इसका मतलब 5045 जो है कंपोजिट नंबर है। तो इसमें भी वही लिखेंगे कि इट हैज़ मोर देन 2 factors, hence it is a composite number। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही कंपोजिट नंबर का है। आप चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो वीडियो को रोक के, नहीं तो मैं बता रही हूँ। तो हमारा ये क्वेश्चन है 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस का 7, बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा एक है और एक ये प्लस से जुड़े दोनों, हम क्या कर सकते हैं कॉमन भी ले सकते हैं 7, बट वैसे ये इजी इतना छोटा सा तो सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। तो मैं अगर इसको कॉमन लूँ 7 तो हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस का 1, मल्टीप्लाई 1 भी है यहाँ पे, 1 मिनट। तो हम यहाँ से क्या करें 7 कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या आएगा 3 इंटू 5 इंटू 1 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 15 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 16। सॉल्व करें 42 का 2 कैरी 2, 7 1 जा 7 और 4 11, तो ये आ जाएगा 112। अब 112 एक कंपोजिट नंबर है। प्रूफ कैसे करें, प्रोडक्ट निकालते हैं। 112 लास्ट में 2 है, 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, देन अगेन 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, देन अगेन 2 से करते 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से करते 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, तो ये आ जाएगा तो 112 को हम वो करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4 4 इंटू 7। तो हम देख रहे हैं इसके मोर देन 2 फैक्टर मिल गए, 112 और 1 के अलावा 2 भी और 7 भी, तो हम कह सकते हैं इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, हेंस इट इज़ एन कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है हमारा ये है हमारी एक्सरसाइज, ये हमारा एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और इसी से सेम रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव दैट देयर इज़ नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि हमें प्रूव करना है कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसके
लिए जो 4 की पावर n है वो एंड विद 0 हो। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया कौन से होते हैं, वो आपको पता है। नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग अप टू इन्फिनिटी। पहले मैं आपको इसको सिंपली समझा दे रही हूँ और देन आपको मैं प्रूविंग बताऊंगी, क्योंकि पेपर में तो प्रूविंग करनी पड़ेगी। तो मैं आपको अगर इसको सिंपली समझाऊँ तो ये 4 की पावर n दिया है। अब हमें पता है n एक नेचुरल नंबर है, मतलब n टेक द वैल्यूज 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इफ़ वी टेक n इज इक्वल टू 1, इफ़ वी टेक n इज इक्वल टू 1 तो हो जाएगा 4 की पावर 1 मीन्स 4। इफ़ वी टेक n इज इक्वल टू 2 देन ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मीन्स 16। इफ़ वी टेक n इज इक्वल टू 3 तो हो जाएगा 4 का क्यूब, मतलब 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। देन अब मैं लेती हूँ n इज इक्वल टू 4 तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। इसको सॉल्व करें, 64 इंटू 4 क्या आ जाएगा आपका, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 4 4 से 24 256। ये आपको पता है 4 4 जा 16 होता है, 16 इंटू 16 का स्क्वायर 256। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी एंड की डिजिट है 0 नहीं आ रही है, यहाँ 4 आ रही है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 6 है। ये तो हमें पता चल गया। ऐसे हम 5 भी लेंगे तब भी हमारा कुछ ऐसा आता जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एंड की डिजिट है 4 है 6 है 4 है 6 है, कहीं पे भी 0 नहीं आ रहा है। अब हमें यही चीज़ प्रूफ करनी है कि ये 0 नहीं होता। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि चीज़ें मतलब एंड विद 0 कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। अब जो नंबर 0 से एंड होते हैं, जैसे कि हमारा 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, ये वो नंबर हैं जो 0 से एंड होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं, 10 20 30 40 60 अप टू 100 1000 सब। अब 10 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो 10 का प्राइम फैक्टर करूं तो 2 5 जा 10 5 1 जा 5, मतलब ये आ जाएगा 2 इंटू 5। 20 का मैं प्राइम फैक्टर करूं तो प्राइम का मतलब ये है कि 20 को मैं 4 से भी काट सकती हूँ, बट प्राइम फैक्टर अगर मैं कह रही हूँ तो मैं प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करूँगी। तो 2 10 जा 20, देन अगेन 2 से, फिर 2 5 जा 1, तो ये कुछ आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5। ऐसे अगर मैं 30 का करूं तो 30 का हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3। अब मैं अगर 100 का करूं तो हो जाएगा 2 5 जा 10 0, देन 2 से करो 2 2 जाओ 2 5 जा 10, देन 5 से करो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, या फिर 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ऐसे अगर मैं 1000 का करूं, या फिर इतना काफ़ी है, इतना समझने के लिए इनफ है। अब है हमारा, हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो 0 से एंड हो रही डिजिट पहले 10 है, तो इनके में जो प्राइम फैक्टर है हमारा 2 और 5 ज़रूर आ रहा है। जैसे 20 का है तो इसका भी 2 और 5 आ रहा है, 30 करें तो 2 और 5 इसमें भी है, 100 का करें तो उसमें तो 2 और 5 दो बार है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो नंबर 0 से एंड हो रहे हैं वो प्राइम फैक्टर है 2 और 5 के, मतलब उनका अगर हम फैक्टर कर रहे हैं तो 2 और 5 तो हमें आ ही रहा है। अब बात आती है इस क्वेश्चन की, तो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद 0। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी नो हम जानते हैं इफ 4 की पावर n एंड्स विद digit 0, if 4 की पावर n ends with digit 0 then it must have
अ फैक्टर 5। हमें पता है अगर 4 की पावर n विद डिजिट 0 से एंड हो रहा है तो इसके मतलब इसका एक फैक्टर 5 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, नाउ 4 की पावर n है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। 4 का अगर फैक्टर करो तो 2 इंटू 2 आएगा, 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही मैंने 4 को 4 का स्क्वायर लिखा है और ये पावर n है तो इसको मैंने पावर n लिख दिया। हाँ ये लिखा। अब हमें पता है एक चीज़, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू n। तो हमारा यहाँ पे है 2 की पावर 2 की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी फैक्टर हमारा नहीं आया, जो आया है वो 2 आया है। तो द ओनली प्राइम, जो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक प्राइम है, द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन, तो हमारा जो ओनली प्राइम है, द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n इज, जो ओनली प्राइम है फैक्टराइजेशन करने पर 4 की पावर n का, वो 2 है। फॉर एनी n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम देख रहे हैं द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n इज 2 फॉर एनी नेचुरल नंबर n है। और हमारा जो है ये लिखेंगे 5 डज नॉट अकर एज द फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। 5 जो है हमारा 4 की पावर n का कोई भी फैक्टर नहीं है। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर for which 4 की पावर n ends with digit 0। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये लिखने का वे है जो हमें पेपर में फॉलो करना है। ये 5 है आपका, इट मस्ट हैव अ फैक्टर, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब 4 की पावर n करेंगे तो हमने सॉल्व किया, तो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर इज 2 फॉर विच फॉर एनी n हमारा क्या है, फॉर एनी n मतलब नेचुरल नंबर। तो 5 डज नॉट अकर एज द फैक्टर ऑफ 4 की पावर n, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। तो हम देख रहे हैं हमारा जो 4 है उसका जो फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, तो वो हमारा सिर्फ 2 मिल रहा है। हमें 5 भी चाहिए था, अगर 2 और 5 दोनों है तभी वो 0 से हो सकता है एंड। तो हमने ये प्रूफ किया और मैंने जनरली भी आपको समझाया है कि अगर हम n की पावर्स रखते जाते हैं नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4, फिर भी हमें लास्ट में 4 या 6 ही मिलता है, 0 नहीं मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये वही क्वेश्चन है, पहले 4 की पावर n था, अभी हमारा 6 की पावर n है। हमें बताना है कि ये 0 से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं आपको जैसे समझाती हूँ एग्जांपल लेके। n हमारा एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब n 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो सकता है। अब मैं क्या करूँ, सबसे पहले इफ़ वी टेक n इज इक्वल टू 1, तो 6 की पावर 1 हमारा 6 आ जाएगा। इफ़ वी टेक n इज इक्वल टू 2 मतलब 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 मतलब कि 6
हाँ, तो हम देख रहे थे n इज इक्वल्स टू है, अब हमारे ये पहले मैंने जो क्वेश्चन किया था वो हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। अब ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें चेक करना है कि 6 की पावर n जो है वो 0 से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले हमारा जो नंबर दिया है 6 की पावर n, पहले मैं अपने तरीके से बता रही हूँ कि जो चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि हाँ सच में कैसे हो रहा है। तो अगर मैं n नेचुरल नंबर है, इसका मतलब n टेक द वैल्यूज 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। अब मैं सबसे पहले लूँ अगर n इज इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1 मतलब कि 6। अगर मैं 2 लूँ n इज इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 मतलब कि 36। n इज इक्वल टू 3 लूँ तो हो जाएगा 6 का क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 तो हो जाएगा 36 इंटू 6 मतलब आ जाएगा, कह रही थी 6 या 18 और थी 21। हम देख रहे हैं कि हर बार सॉल्व करने पर लास्ट टाइम हमें 6 मिल रहा है, एंड डिजिट हमारी 6 मिल रही है। बस यही हमें प्रूफ करना है कि जो एंड की डिजिट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं अपनी मेथड से। और हमें ये भी पता है कि जो अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है इसका मतलब उसका जो फैक्टर होना चाहिए प्राइम वो 2 और इंटू 5 होना चाहिए या फिर 5 ज़रूरी होना चाहिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है हमारा, वी नो इफ 6 की पावर n ends with the digit 0 then it must have a factor 5। हमें पता है अगर 6 की पावर एंड हो रहा है 0 से तो इसके पास एक फैक्टर 5 होना चाहिए। नाउ हमारा जो नंबर है वो क्या है 6 की पावर n, मतलब इसको मैं अगर 6 के फैक्टर करूँ तो पता है 2 इंटू 3 होगा प्राइम फैक्टर, तो 2 इंटू 3 होगा तो मैं इसको लिख दूँ 2 इंटू 3 की पावर n। यहाँ हमारा 2 तो है बट हमारा 5 नहीं है, तो जब हमारा 5 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा 0 से एंड नहीं होगा। अब मैं इसको लिख सकती हूँ द ओनली प्राइम in the factorization of 6 की पावर n are 2 and 3। जो ओनली प्राइम नंबर्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n are 2 and 3। 5 does not occur as the factor। 5 जो है हमारा फैक्टर की तरह नहीं आ रहा है, फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। और ये जो द ओनली प्राइम नंबर इन विच इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n आर 2 and 3 फॉर एनी n मतलब फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो 5 डज नॉट अकर एज अ फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। अब हम क्या करेंगे तो लिख देंगे शो there is no natural number for which 6 की पावर n ends with digit 0। बस ये हमारा कुछ प्रूवमेंट था, एक बार देख लेते हैं। ये नंबर लिखा है, इसको मैं सही कर देती हूँ।
द ओनली प्राइम नंबर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6, 1, 2 and 3 फॉर विच डन नॉट। हाँ, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अब मैं आपको कल पढ़ाऊँगी HCF और LCM फाइंड करना, और जो भी चीज़ें हैं आगे उनको मैं समझाऊँगी। थैंक यू क्लास।